हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण इंडेक्सेस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंडिया का क्या रैंक है, इन इंडेक्सेस को जारी कौन करता है और इसके साथ में टॉप 3 कंट्रीज़ के साथ साथ लास्ट पर कौन सा कंट्री है ये भी हम देखेंगे। तो सारे सवालों को हम बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। तो आपको करना बस इतना है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं। तो देखते हैं हम पहला सवाल है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 127th रैंक। अब देखते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, जो कि स्विट्जरलैंड में है। टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? तो आइसलैंड है, नॉर्वे है और फिनलैंड है। टॉप पर है आइसलैंड, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पोजीशन पर है आपका फिनलैंड। अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 159th पोजीशन है भारत का। अब ये जो संस्करण है ये है 22वां और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इसमें टॉप पर है नॉर्वे, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है स्वीडन। अंतिम स्थान देखें तो ये है इरिट्रिया का, यानी कि इरिट्रिया में प्रेस की स्वतंत्रता सबसे कम है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला सवाल है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक यानी कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा भारत है 10th पोजीशन पे। अब देखते हैं कि शीर्ष 3 देश कौन से हैं इसमें। तो इसमें टॉप पर है रूस, सेकंड पर है यूक्रेन और थर्ड पर है चीन। और इस रैंकिंग को जारी किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में है फ्रांस, जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि इस बार 2024 में टॉप पर 6 कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और जापान, सिंगापुर। अब भारत का स्थान देखें तो वो है 85th पोजीशन पर भारत। इसे जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इसे जारी करता है और अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का, यानी कि सबसे कमजोर जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 38th पोजीशन पर है हमारा भारत और इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व बैंक। इसमें कुल 139 देशों की रैंकिंग की जाती है। टॉप 2 कंट्रीज कौन से हैं? तो टॉप पर है सिंगापुर और सेकंड पर है फिनलैंड। लॉजिस्टिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? व्यापार की सुगमता आप समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी सामान को लाने ले जाने, उसके भंडारण, आयात निर्यात, इन सब में कितनी सुगमता है, इसे लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंतर्गत देखा जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42nd पोजीशन पर है भारत। इसको जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है, जो कि अमेरिका में है। और इसमें रैंकिंग कितने देशों की होती है? तो 55 देशों की। टॉप 3 कंट्रीज कौन सा है? अमेरिका टॉप पर है, सेकंड पर है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पोजीशन पर है आपका फ्रांस।
अगला सवाल है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना है? तो वो बने हैं भारत के तीसरे बार बनने वाले प्रधानमंत्री, जो कि हैं नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल यानी कि ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पर आप ये ऑप्शन बी में देख रहे हैं, तो ये स्थित है दिल्ली में, और ये भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, जो कि है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, और अगर ग्लोबली पूछा जाए तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान है तीसरा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। अगर हम इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज को देखें तो टॉप पर है अमेरिका, सेकेंड पर है चीन, और थर्ड पर है भारत। यूनिकॉर्न एक्चुअली में क्या होता है? तो ये एक ऐसा निजी स्टार्टअप है जिसका मूल्य कितना होता है? $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। उसे यूनिकॉर्न कंपनी के श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें भारत का स्थान है तीसरा, जो कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। अगला है, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 111वां स्थान। यहाँ पर एक पॉइंट आप और ध्यान रखें कि इसमें भारत का स्कोर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 2024 में भारत का स्कोर है 28.7, और भारत में भूख का जो स्तर है वो क्या है? गंभीर है। टॉप 3 जो कंट्रीज हैं वो हैं, फर्स्ट पर है बेलारूस, सेकेंड पर है बोस्निया और हर्जेगोविना, और थर्ड पर है चिली। अब कुछ और पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसका मापन 4 स्तर पर किया जाता है। एक तो है अल्पपोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, और फोर्थ नंबर पर होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी है फोर्थ नंबर पे। तो इन 4 स्तर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मापन किया जाता है। ये जो इंडेक्स निकाला जाता है इसमें टोटल कंट्रीज जो है वो 125 कंट्रीज हैं। तो इसमें ये बोला गया कि भारत की जो भूख की स्थिति है, भूखमरी की जो स्थिति है वो दिन से दिन खराब होती जा रही है, ऐसा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में बताया गया है। लास्ट ईयर में भारत का पोजीशन था 107th, और इस बार है 111th, जो कि पिछले बार से भी ज़्यादा खराब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्नार्ड आर्नोल्ड। अब यहाँ पर आपके लिए भारत से जो व्यक्ति हैं वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत से जो मुकेश अंबानी है वो 9th पोजीशन पर हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर भारत और एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो ये टॉप पर है। सेकेंड नंबर पर हैं गौतम अडानी भारत में, और शिव नादर है थर्ड पोजीशन पे। लेकिन ग्लोबली देखें तो गौतम अडानी है 17th पोजीशन पे, और शिव नादर है 39th पोजीशन पे। नेक्स्ट है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 में डिजिटल सेवा निर्यात में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्थ पोजीशन। तो डिजिटल सेवा के निर्यात में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। इसको जारी कौन करता है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के द्वारा इसे जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन है? तो टॉप पर है अमेरिका, सेकंड पर है यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड पर है आयरलैंड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि भारत का जो डिजिटल निर्यात है वो है
$257 बिलियन, जो कि अगर पिछले बार की तुलना में देखें तो 17% ज़्यादा है। तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर टफ लेवल में जाके पूछा जाएगा तो आपसे ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, 2024 में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वां स्थान। अंकटाड क्या होता है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय सेवा क्षेत्र का जो निर्यात है उसमें 11.4% की बढ़ोतरी हुई है और कितना हो गया है वर्तमान में? तो $345 बिलियन हो गया है। पूरे वर्ल्ड में जो शीर्ष निर्यातक देश कौन कौन है सेवा के क्षेत्र में? तो अमेरिका है टॉप पर, कितना है? तो $999 बिलियन। सेकेंड पर है यूके यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर है जर्मनी। भारत का स्थान है 7वां। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक जिसे इंग्लिश में ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं, 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 126 स्थान भारत का रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जिसे IEP शॉर्ट में बोलते हैं। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो टॉप पर है आइसलैंड, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है आयरलैंड। बात करें अंतिम स्थान की, तो अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का, यानी कि 163rd पोजीशन पर है अफगानिस्तान। यानी इस इंडेक्स में कुल 163 देशों की रैंकिंग को जारी किया जाता है। बात करें अफगानिस्तान की, तो 163rd रैंक पे होने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा अशांत देश है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। बात करें भारत की, तो भारत है 40वें पोजीशन पर। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत है 7th पोजीशन पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों में बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर टॉप 3 देशों में कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी देश ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया ताकि वो टॉप 3 पोजीशन पर आ सके। तो टॉप 3 देशों पर कोई भी देश नहीं है। चौथा जो देश है वो है डेनमार्क और 5वां है इस्टोनिया। इसके साथ में अगर हम देखें कि 2023 में भारत का क्या पोजीशन था, तो भारत था 8वें पोजीशन पर। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, और इसमें रैंकिंग की जाती है कुल 143 देशों की, यानी कि कुल देश इसमें होते हैं 143। टॉप 3 देशों पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है फिनलैंड, सेकेंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है आइसलैंड। बात करें 2023 में भारत का क्या पोजीशन था? तो 126 पोजीशन था भारत का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। यहाँ एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ देखिए ये जो फिनलैंड देश है ये पिछले 7 ईयर्स से टॉप पर बना हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है पूरे वर्ल्ड में, वो भी 7 ईयर्स से। 18 सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4th पोजीशन पे। तो इसकी रैंकिंग की जाती है सैन्य ताकत के आधार पर, यानी कि किन देशों की सैन्य ताकत सबसे ज़्यादा मजबूत है या फिर कमज़ोर है। इसी को कहा जाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें कुल देश जो हैं वो है 145। टॉप 3 कंट्रीज़ पर है, फर्स्ट पर है अमेरिका,
सेकंड पर है रूस और थर्ड पोजीशन पर चीन बना हुआ है। यानी कि सबसे शक्तिशाली जो सैन्य शक्ति है वो किसके पास है? अमेरिका के पास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है IQ एयर की रिपोर्ट 2023 जिसको जारी किया गया है 2024 में। इसके अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो पूरे विश्व भर में नई दिल्ली एकमात्र ऐसी राजधानी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अच्छा, इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं जहां से सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबसे जो प्रदूषित देश है वो है बांग्लादेश और सबसे प्रदूषित शहर है तो वो है बेगूसराय। बेगूसराय किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में स्थित है। और इसको जारी कौन करता है? तो स्विस कंपनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 93rd पोजीशन पर भारत बना हुआ है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। इस रिपोर्ट को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और इसमें जो पहला स्थान है वो है डेनमार्क। 2022-23 में भारत का स्थान था 85th। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है लोकतंत्र सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 41 पोजीशन पर भारत बना हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज में देखें तो टॉप पर है नॉर्वे और सेकंड पर है न्यूजीलैंड और थर्ड पर बना हुआ है आइसलैंड। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में स्थित है और पूरे विश्व भर में अगर JNU का स्थान देखें तो वो है 30वां। भारत में पहला और विश्व में 30वां। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले का है? तो इस मिशन को शुरू किया था भारत सरकार ने। भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देखते हैं तो वो है नीलगिरी तमिलनाडु। मिशन प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2019 को। टॉप 3 जिले कौन से हैं इसमें? तो टॉप पर तो हमने देख लिया नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश का महोबा जिला और थर्ड पोजीशन पर है कुड्डालोर तमिलनाडु। अगला सवाल है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान है भारत का। इसको जारी किया है विश्व बैंक ने और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि भारत में हेपेटाइटिस बी के जो मामले हैं वो है 2.9 करोड़ जबकि हेपेटाइटिस सी के जो मामले हैं वो 0.55 करोड़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा टॉप 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी इंडेक्सेस को एग्ज़ाम देने से पहले देखकर ज़रूर जाएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।